नमस्कार साथियों। टॉपिक चल रहा है हमारा अर्थिंग। अपन अर्थिंग में पढ़ेंगे आज प्लेट अर्थिंग। टॉपिक है हमारा भाई आज का क्या, प्लेट अर्थिंग। हम जानेंगे भाई कि प्लेट अर्थिंग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं और कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ खास बातें जान लो। ये जो प्लेट अर्थिंग होती है यह सबसे अच्छी व महंगी अर्थिंग होती है। समझ में आया कि प्लेट अर्थिंग क्या है। प्लेट अर्थिंग यह एक सबसे अच्छी व कैसी होती है, एक महंगी अर्थिंग होती है। और दूसरी बात, प्लेट अर्थिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन, तो देखो प्लेट अर्थिंग का यूज़ या प्लेट अर्थिंग का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, इसका उपयोग करते हैं पर कहाँ पे, नमी वाले स्थानों में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, नमी वाले स्थानों पर, या इसको बोलते हैं अपन क्या, आर्द्रता। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। नमी वाले स्थान में प्लेट अर्थिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आया क्या। सबसे पहले बात, प्लेट अर्थिंग क्या है। प्लेट अर्थिंग एक सबसे अच्छी अर्थिंग होती है। सभी अर्थिंग में सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी होती है, प्लेट अर्थिंग। और इस अर्थिंग और यह अर्थिंग कैसी होती है, महंगी होती है। अच्छी भी होती है और कैसी होती है, महंगी होती है। और इसका यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं, नमी वाले स्थानों पे या जहाँ पे आर्द्रता होती है वहाँ पे अपन इसका उपयोग करते हैं। तीसरी बात, कहाँ पे करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं प्लेट अर्थिंग का उपयोग, ये भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करना है। प्लेट अर्थिंग का यूज़ अपन करते हैं भाई कहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन में। प्लेट अर्थिंग का यूज़ जनरेटिंग स्टेशन, प्लेट अर्थिंग का यूज़ जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में किया जाता है। और सब स्टेशन में किया जाता है। समझ में आया क्या यहाँ तक के। प्लेट अर्थिंग क्या है भाई, प्लेट अर्थिंग का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, नमी वाले स्थानों पर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अपन बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्या, जनरेटिंग स्टेशन। और कहाँ पे करते हैं, सब स्टेशन में करते हैं। तो प्लेट अर्थिंग का यूज़ अपन जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में करते हैं। यह अर्थिंग के सबसे अच्छी अर्थिंग होती है और यह कैसी होती है, सबसे महंगी अर्थिंग होती है। इसे अपन क्या कहते हैं, प्लेट अर्थिंग कहते हैं। अब थोड़ा अपन समझ लेते हैं भाई कि प्लेट अर्थिंग होता क्या है और इसको करते कैसे हैं। तो ध्यान से पढ़ना है भाई कि प्लेट अर्थिंग को अपन किस टाइप से करते हैं। सबसे पहले भाई, एक भाई अपन क्या खोदते हैं, गड्ढा। क्या खोदते हैं अपन, गड्ढा। गड्ढे का आकार होता है भैया कितना भैया, 90 सेंटीमीटर। गड्ढे का आकार क्या होता है, 90 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आता है भैया, तो याद रखना, प्लेट अर्थिंग में गड्ढे का आकार कितना होता है भाई, ये होता है भैया 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। क्या होता है ये, प्लेट अर्थिंग के गड्ढे का आकार। ठीक है, इसके अंदर रखते हैं अपन क्या भाई, प्लेट। इसके अंदर अपन क्या रखते हैं अपन, प्लेट। और उस प्लेट का आकार होता है भाई कितना, 60 सेंटीमीटर। कितना होता है, 60 सेंटीमीटर। भाई ध्यान से समझना, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने क्या देखे भाई, प्लेट अर्थिंग में जो गड्ढे का आकार है वो कितना रहता है, लंबा चौड़ाई का अनुपात 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। और प्लेट का आकार कितना होता है भैया,
60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर कितना होता है 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये अपने पास में क्या हो गया भाई गड्ढा, और गड्ढे में अपन ने क्या रखे भाई प्लेट। प्लेट कौन सी है, प्लेट कॉपर प्लेट हो सकती है या जीआई प्लेट हो सकती है। और यहाँ पे लगाते हैं अपन क्या एक, इसको बोलते हैं भाई अपन क्या जीआई पाइप। इसको क्या बोलते हैं अपन जीआई पाइप। इसको याद रखना, इसका जो व्यास होता है 19 mm होता है। कितना होता है 19 mm। तो अपन बोल सकते हैं 19 mm व्यास 19 mm जीआई पाइप। इसको क्या बोलते हैं अपन 19 mm जीआई पाइप। अभी बताऊंगा भाई कि इसका मतलब क्या है, इसको अपन क्यों लगाते हैं ना। और यहाँ से लगाते हैं भाई अपन क्या अर्थिंग वायर। यहाँ से क्या लगाते हैं अपन अर्थिंग वायर। तो इसको बोलते हैं भाई अपन क्या, इसको बोलते हैं अपन जीआई पाइप। इसको क्या बोलते हैं अपन जीआई पाइप। इसका व्यास रहता है भाई 12.7 mm व्यास जीआई पाइप। क्या होता है ये जीआई पाइप। देखो भाई ये वाला भी क्या जीआई पाइप है, ये भी क्या है जीआई पाइप है। तो इससे अपन क्या कर बताऊंगा अभी है ना, ध्यान से देखो। और इसको बोलते हैं भाई अपन क्या फनल। इसको क्या बोलते हैं अपन फनल। ये जो फनल होता है ये पृथ्वी से क्या होता है भाई उभरा हुआ होता है। कैसा होता है ये पृथ्वी से उभरा हुआ होता है। कितना 5 से कम 10 सेंटीमीटर उभरा हुआ होता है। इसको बोलते हैं अपन क्या ढक्कन। इसको क्या बोलते हैं अपन ढक्कन। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत डायग्राम में। इसको बोलते हैं अपन क्या 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर जीआई का ढक्कन, या इसको अपन बोलते हैं कास्ट आयरन ही बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं कास्ट आयरन ही बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई। देखो भाई अपन कर रहे हैं भाई क्या प्लेट अर्थिंग। अपन क्या कर रहे हैं प्लेट अर्थिंग। तो सबसे पहले याद रखना प्लेट अर्थिंग में जो गड्ढे का जो आकार होता है वो कितना होता है भाई 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। और इस गड्ढे के अंदर जो प्लेट होती है क्या होती है, जिसको बोलते हैं अपन क्या अर्थिंग प्लेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन क्या अर्थिंग प्लेट। इसको क्या बोलते हैं अपन अर्थिंग प्लेट। तो याद रखना भाई अपन देखते हैं अब क्या दूसरा देखते हैं अपन क्या अर्थिंग प्लेट का आकार। दूसरा क्या अपने पास में अर्थिंग प्लेट का आकार। याद रखना भाई ये जो प्लेट होती है भाई अर्थिंग प्लेट हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है। कैसी होती है अर्थिंग प्लेट ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है। कैसी होती है भाई अर्थिंग प्लेट हमेशा कैसी होती है ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है। यहाँ तक क्लियर है क्या। देखो सबसे पहले भाई प्लेट अर्थिंग में जो गड्ढे का आकार है वो कितना है 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। अब अर्थिंग प्लेट का आकार जो गड्ढे के अंदर अपन ने जो प्लेट लगाया किस स्थिति में लगाया अपन ने ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया, उस प्लेट का आकार देखो भाई। अगर प्लेट मान लो अपने पास में क्या की है कॉपर की है
क्या की प्लेट है? कॉपर प्लेट है। तो कॉपर प्लेट का आकार होता है भाई कितना? 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm। किसका व्यास है ये? कॉपर प्लेट का व्यास। किसका व्यास है? कॉपर प्लेट का व्यास। अगर इसी की जगह में बोल दे अपन क्या? जीआई प्लेट। इसकी जगह में क्या बोल देंगे अपन? जीआई प्लेट। तो जीआई प्लेट का आकार होता है भाई कितना? 60 सेंटीमीटर इंटू 6.30 mm। ये अपने पास में क्या की प्लेट हो गई? ये अपने पास में जीआई की प्लेट हो गई। समझ में आया कि यहाँ तक क्लियर है क्या? प्लेट अर्थिंग के जो गड्ढे का आकार होता है वो कितना होता है? 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर का क्या होता है? उसका आकार होता है। और प्लेट अर्थिंग के आकार क्या होता है? अगर कॉपर प्लेट की है तो कितना होगा भैया? 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm। और जीआई का तो कितना हो गया? ये इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखो भाई, तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, प्लेट अर्थिंग की गहराई क्या है? प्लेट अर्थिंग की गहराई। कहने का मतलब ये है भाई, जो अपन ये प्लेट अर्थिंग अपन करते हैं तो इस प्लेट अर्थिंग की गहराई कितनी होती है ना? तो वो होती है भाई कितनी? वो होती है अपने पास में क्या? 1.5 मीटर से अधिकतम कितनी होती है? 3 मीटर तक के। कहाँ तक होती है? जो प्लेट अर्थिंग की गहराई होती है वो कितनी होती है? 1.5 मीटर से 3 मीटर तक। समझ में आया क्या यहाँ तक के? सबसे पहले देखो, प्लेट अर्थिंग के गड्ढे का आकार कितना है? 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। प्लेट अर्थिंग का आकार कितना होता है? अर्थिंग प्लेट का आकार कॉपर का है तो भाई इतना होगा, जीआई का है तो क्या होगा? इतना होगा। प्लेट अर्थिंग की गहराई कितनी होती है? 1.5 मीटर से 3 मीटर तक के। अब देखो भाई, इसमें समझो थोड़ा ध्यान से। ये अपने पास में गड्ढा है, गड्ढा अपने पास में, और गड्ढे में क्या है भाई? प्लेट है। क्या की प्लेट है? कॉपर की प्लेट या जीआई की प्लेट। और ये लगा भाई अपने पास में क्या? जीआई पाइप। अपने पास में क्या लगा? ये जीआई पाइप। अब देखो भाई, ये जो जीआई पाइप का जो काम रहता है ना भाई, इसको बोलते हैं अपन क्या? फनल। इसको क्या बोलते हैं अपन? फनल। और ये जो सिस्टम बना है भाई, ये क्या जो सिस्टम बना है, इसको बोलते हैं अपन सीमेंट कंक्रीट का बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण होता है, ये इससे बना होता है। और ऊपर क्या लगा होता है? ये ढक्कन लगा होता है। काय का? जीआई या कास्ट आयरन का ढक्कन लगा होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? सबसे पहले देखो, ये अपने पास में प्लेट है। प्लेट कहाँ पे है भाई? गड्ढे में है। तो प्लेट के आसपास में क्या लगाते हैं? नमी के लिए अपन लगाते हैं भाई क्या? चारकोल। क्या लगाते हैं अपन? चारकोल। चारकोल का मतलब क्या होता है भैया? कोयला। इसका मतलब क्या होता है? कोयला। मतलब भाई 15 सेंटीमीटर जो परत रहती है भाई, वो काय की रहती है भाई? चारकोल की रहती है। काय की रहती है? चारकोल की। काय की परत लगी है भाई 15 सेंटीमीटर की? चारकोल की। और इसके बीच में होता है भाई क्या? नमक। इसके बीच में क्या होता है? नमक। तो ये 15 सेंटीमीटर काय की परत है भाई? ये नमक। और फिर से अपन क्या लगाएंगे भाई? इसमें कोयला। मतलब भाई प्लेट अर्थिंग के चारों ओर अपन क्या करते हैं भाई? नमक और क्या रखते हैं अपन? चारकोल रखते हैं। और इसकी परत की मोटाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 हो गया भाई। अपन 15 सेंटीमीटर क्या इसकी परत रखते हैं। किसकी? कोयले की या नमक की। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये गड्ढा है, गड्ढे में क्या प्लेट है? कॉपर प्लेट या जीआई प्लेट। उसके आसपास क्या भाई? नहीं बनाए रख, लेकिन अपन क्या डालते हैं? अपन नमक या कोयला डालते हैं। और ये जो अपने पास में जो 19 mm का जीआई पाइप है, देखो ये ध्यान से, ये फनल में लगा हुआ क्या? ये जीआई पाइप है। ये जीआई पाइप का प्रयोग क्या है? तो याद रखना, इस पाइप का उपयोग, इस पाइप का यूज़ अर्थिंग में जल डालने के लिए करते हैं। क्या के लिए करते हैं? जल डालने के लिए। समझ में आया क्या?
अपने पास में क्या है भाई, ये 19 mm का क्या है, GI पाइप लगा हुआ है। क्या लगा है, 19 mm का GI पाइप लगा हुआ है। और इसका काम क्या है, इस अर्थिंग में क्या करता है, ये पानी डालता है। क्या करता है ये, इसके माध्यम से अपन क्या डालते हैं, इसमें जल डालते हैं। किस में, अर्थिंग में, जिसका व्यास कितना रहता है भाई, 19 mm व्यास रहता है। तो क्वेश्चन आता है कि जो अपन जल डालते हैं उस पाइप का व्यास कितना होता है, कितना होता है, 19 mm व्यास होता है। कितना होता है, 19 mm व्यास। अब दूसरा देखो भाई, ये अपने पास में क्या है, 12.7 mm व्यास का क्या, ये GI पाइप है। क्या है, इसमें GI पाइप है। तो याद रखना, इसी पाइप के माध्यम से इस मतलब इसी GI पाइप में क्या करते हैं अपन, अर्थिंग तार लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपन लिख सकते हैं, इसी GI पाइप में अर्थिंग तार स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। देखो जिसका व्यास कितना है भाई, 19 mm है, उससे अपन क्या करते हैं, अपन जल डालते हैं अर्थिंग में नमी बनाए रखने के लिए। और जो अपने पास में जो 12.7 mm व्यास का जो पाइप है, इससे क्या करते हैं अपन, इसी पाइप में अपन क्या करते हैं, अर्थिंग तार को क्या करते हैं अपन, इसमें स्थापित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। दूसरा देखो, ये क्या भाई, फनल। ये फनल जो है ना, एक प्रकार का क्या, ये फिल्टर है। फनल क्या, एक प्रकार का फिल्टर है। कहने का मतलब, ये जो फनल है, ये अर्थिंग से क्या होता है, ये 5 से 10 सेंटीमीटर कैसा होता है, ये उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, ये उभरा हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक के, सचिन समझ में आएगा यहाँ तक के, मिटा दूँ, ये समझ में आ गया ना। फनल को लिख लो यार, है ना। फनल यह तार की जाली से बना फिल्टर होता है। क्या होता है, ये प्रकार का फिल्टर होता है। यह तार की जाली से बना फिल्टर होता है जो भूतल से 5 से 10 सेंटीमीटर उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है। इससे क्या करते हैं भाई अपन, जिसका व्यास 12.7 है, उससे अपन अर्थिंग तार स्थापित करते हैं, जिसको अपन अर्थिंग करना है ना। इससे क्या करते हैं अपन, इससे जल डालते हैं। इससे क्या करते हैं अपन, जल डालते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में आ गया। दूसरी बात, प्लेट को हमेशा, प्लेट अर्थिंग को कैसे करते हैं अपन, प्लेट अर्थिंग को हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, इतना हो गया क्लियर। और भाई जो ये नमक है, चारकोल है, इसकी जो परत होती है, इनकी मोटाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है क्या। और देख लो, और एक बात लिख लो, ये जो अपने पास में कॉपर प्लेट है, कैसी प्लेट है, कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट में नमी बनाए रखने के लिए, कॉपर प्लेट में नमी बनाए रखने के लिए कॉपर सल्फेट का विलयन प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर CSU का, इस CSU को क्या बोलते हैं, CSU को कॉपर सल्फेट का विलयन प्रयोग करते हैं। क्या के लिए भाई, नमी बनाए रखने के लिए। किस में करते हैं अपन, सिर्फ कॉपर प्लेट में करते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक के,
दूसरी बात, प्लेट अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग में प्लेट अर्थिंग में अर्थ तार का आकार 8 SWG होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? 8 SWG होना चाहिए। भाई का क्लास अच्छी लगा तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।